कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस अपने चरम पर हैं और कैंपेन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दूसरे फेज़ में नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने की जो तारीख है उसमें भी 2 ही दिन बचे हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से रजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने एक फाउंडर मेंबर मास्टर तसद्दुक हुसैन साहब को जो है मैदान में उतारा गया है। इस वक्त मेरे साथ तसद्दुक हुसैन साहब हैं जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट हैं। सर, आपको पार्टी ने जो है वो रजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से मैदान में उतारा है। पार्टी का मैनिफेस्टो अपनी जगह रहा। आप एक वेटरन पॉलिटिशियन माने जाते हैं। क्या कुछ मसाइल हैं आपकी नज़र में रजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के इलाका में रहने वाले लोगों को, जिनको आप हल करेंगे अगर कल लोग आपको वोट देकर कामयाब बनाते हैं? वो उस वक्त देखा जाएगा जब लोग कामयाब बनाएंगे। तो मुझे पता है क्या क्या मामला, क्या मसाइल, क्या प्रायोरिटीज रहेंगी, लोगों के मसाइल जो हैं सबसे छोटे छोटे मसाइल हैं। बिजली के, पानी के, बिजली नहीं होती, पानी नहीं मिलता, पाइप बंद है, ये छोटे छोटे मसाइल हैं। उसके बाद यहाँ के लोगों के जो पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हैं वो सारे के सारे बेरोज़गार हैं, चाहे वो डबल MA और PhD की हुई है या कोई ग्रेजुएट है या उससे छोटे लेवल पे है। तो एक दरख्वास्त की जगह हज़ारों दरख्वास्तें लग जाती हैं। तो लोगों के मसाइल हैं, छोटे छोटे झगड़े भी होते हैं लोगों के, जो बन जाता है वो मौके पे जाके हल कर सकता है। तो वो मैं करता आया हूँ। इसके लिए मुझे कोई ज़्यादा वो नहीं है परेशानी। जब हम बन जाएंगे तो लोगों के मामला जितने भी हैं वो कोशिश करेंगे कि वक्त पे और बेवक्त भी हम वो हल करने की कोशिश करेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के आप एक वेटरन पॉलिटिशियन रहे हैं और पार्टी का भी एक लंबा इतिहास है, लेकिन जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए कुछ माह कबल, उसमें देखा गया कि जिस तरह की उम्मीद रजौरी पुंछ से लगाई जा रही थी, खासकर रजौरी के इलाकों से, उतनी बेहतरीन कारकर्दगी नहीं हो पाई थी। अब आपको क्या लगता है असेंबली इलेक्शन में तस्वीर बदलेगी? उस वक्त की जो तस्वीर थी वो ये थी कि यहाँ महबूबा जी हमारी PDP की प्रेसिडेंट जो हैं वो कैंडिडेट थी इस अनंतनाग रजौरी से। उनके मुकाबले में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक साबका मंत्री मियां अल्ताफ़ साहब थे, जिनका ताल्लुक एक बड़े ख़ानदान से था और वो रूहानी ख़ानदान माना जाता है। लोगों पर उस रूहानी ख़ानदान का जो असर था वो असर तारी हो गया और लोगों ने हमें कह दिया कि अब की बार हम अपने पीर को नवाजेंगे, तो अगली बार जब आप लोग आओगे तो हम आपके साथ चलेंगे। मुझे ये लगता है कि इस वक्त लोग हमारे साथ चल रहे हैं और लोगों को ये पता है कि हमारे काम आने वाले ये गरीब ही लोग हैं, गरीब लीडर हैं और हमारे साथ चलेंगे और चल रहे हैं। 10 साल पहले इलेक्शंस हुए थे और अगर हम कैलेंडर के मुताबिक जाएं तो 2019 में असेंबली इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, लेकिन अब 2024 में हो रहे हैं। मतलब एक गवर्नमेंट पूरी बीच में मिस हुई है जी। बीजेपी का दावा है कि इस 10 सालों में, खास करके 2019 में अगस्त 5 की जो तारीख थी जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ, कि उसके बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी गई है। जम्मू कश्मीर तरक्की की एक नई राह पर गामजन है। आपने बिजली पानी के मसाइल की बात की, बीजेपी का दावा है कि यहाँ सब कुछ बेहतर चल रहा है। आप उसे किस तरह से देखते हैं और उस दावे को किस तरह से देखते हैं? देखिए, बीजेपी मुल्क की एक बड़ी पार्टी है और वो मुल्क की बड़ी कुर्सी पर बीजेपी 10 बरस से बैठी है। जो उन्होंने किया इस वक्त वो सब लोगों को पता है कि आज तक उन्होंने आम और दबे कुचले लोगों को कुछ दिया नहीं, लेकिन यहाँ से जो मरकज़ी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दे रखा था वही छीन लिया। और जम्मू में और कश्मीर में मज़दूर जो है, छोटे मज़दूर जो हैं, वो भी बाहर की रियासतों से ला के, ठेकेदार भी बाहर के रियासतों से। जम्मू में 200 शराब वाली दुकानें थी, वो अलाट कहीं बाहर से बड़े बड़े ठेकेदारों को हुई हैं। जम्मू कश्मीर का आम आदमी, गरीब आदमी, उसकी रोज़ी रोटी है, वो उनको रोज़ी रोटी के लाले पड़ गए हैं। कोई काम नहीं है और ना उनको तामीर तरक्की दिखाई दे रही है, उनको बदला हुआ देख रहा है। वो अपनी उनकी सोच है, लेकिन हमारी सोच में हमारे सामने ये कुछ भी नहीं है। ये आम आदमी से आप पूछो, जम्मू के टैक्सी ड्राइवर, उनकी टैक्सियाँ बैठी हैं, जम्मू का मज़दूर, जम्मू का किसान, जम्मू की दुकानें और आम जो आवाम है वो सारे परेशान हाल हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये लोग हमारी पार्टी को वोट करेंगे, हमारी पार्टी इक़्तिदार में आएगी और लोगों के मसाइल जो है वो हल करने की
कोशिश करेगी और प्रायोरिटी पे हल। आखिरी सवाल सर, जो जम्मू कश्मीर के साबका गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक साहब, उनका कल एक बयान आया है कि जो बीजेपी की तरफ से यहाँ राम माधव साहब को भेजा गया, उनका सिर्फ मकसद बीजेपी और पीडीपी के बीच कोलेशन को दोबारा खड़ा करने का है। आज जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हैं, उनसे जब ये सवाल पूछा गया, उन्होंने हालांकि इस पर खुल के तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि अगर राम माधव की जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा करीबी किसी के साथ है तो वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ है। आप पीडीपी के फाउंडर मेंबर हैं, क्या कुछ पर्दे के पीछे ऐसी बात चल रही है कि बीजेपी और पीडीपी के बीच दोबारा हलाक हो सकता है? बीजेपी ने जो पीडीपी के साथ किया, पीडीपी की जितनी तंजीम है उसको तोड़ के बखेर के एक एक कर दिया। एक यहाँ गिरा वहाँ गिरा, वो गाना है, वो गाना गाने के बाद, वो उस गाने के अमल आवरी होने के बाद आप उम्मीद रख सकते हैं, मैं उम्मीद रख सकता हूँ कि कोई हमें फिर धोखा दे सकता है? जम्मू कश्मीर की पीडीपी की लीडर महबूबा मुफ्ती, वो एक बार धोखा खा लिया, दूसरी बार धोखा हम ना खाते हैं, ना खाएंगे, ना हम डरते हैं, ना हम किसी के उस चुंगल में आएंगे इंशाअल्लाह। ये मेरे साथ तसद्दुक़ हुसैन जी थे, जिन्हें कि आमतौर पर यहाँ मकामी समाज में मास्टर तसद्दुक़ हुसैन जी के नाम से जाना जाता है। और इसमें अहम चीज़ कि ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हैं रजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से, और इनका अपना दावा है कि ये जीत के बाद लोगों के तमाम मसाइल, जो बुनियादी मसाइल हैं, उन्हें हल करेंगे। और उससे भी बड़ी बात कि इनके मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की होगी। शुक्रिया।